तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग और फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी, बचपन से हम लोग मम्मी के बारे में बहुत सुनते थे। पहले तो जब शुरुआत में सब शब्द आता था तो ऐसा लगता था कोई मम्मी बोल रहा है, लेकिन मम्मी में और मम्मी में फर्क होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। और जिस तरह की कहानियां आ रही थी इस मम्मी को लेकर, वो सुनते थे। और बहुत सारी ऐसी मम्मियों की कहानी है जो अब भी प्रचलित में। तो एक क्यूरियोसिटी थी, एक रहस्य था कि क्या होता है मम्मी और कहाँ होती है मम्मी। तो आज की कहानी उसी पर। मिस्र के एक राजा का नाम है जिसकी करीब 3000 साल पुरानी मम्मी निकलती है मिस्र में। उसने इस कहानी को फिर से जिंदा किया है, मम्मी वाली। फिर नॉर्थ कोरिया में खबर आई कि जो किंग जोंग उन है, जब इनके फादर की डेथ होती है तो उसकी भी मम्मी बनाई गई और उसकी भी खबर आई मम्मी की। रूस में लेनिन की मम्मी बनाई गई, ये भी खबर आई। लेकिन ये होता है कि मम्मी होती क्या है और पिरामिड्स कहते किसे हैं। और इस राजा तूतन खामन या तूतन खामन जो है, इनकी जो सच्चाई है वो क्या है, कब्र से क्या खजाना मिला और वो क्या शराब था जो भी इस मकबरे को छुएगा या ताबूत को छुएगा, या फिर ऐसी बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी जो तूतन खामन राजा के बारे में थी कि ये उसकी नींद में खलल डालेगा, उसके आराम में खलल डालेगा, उसको वादा पहुंचाएगा उसकी नींद में तो वो मारा जाएगा। ये बहुत सी कहानियां थी। इस शराब की सच्चाई कितनी थी, तो ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको आज क्लियर करके बताऊंगा मम्मी के ऊपर और पिरामिड के ऊपर। जब भी मिस्र का नाम आएगा तो मिस्र के मकबरे, मिस्र की मम्मी और मिस्र के पिरामिड, दुनिया में 7 अजूबों में से एक है मिस्र के पिरामिड है। इसकी कहानी हम अक्सर सुनते भी रहते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। तो मम्मी और मिस्र का रिश्ता क्या है और ये मम्मी है चीज क्या, बाकी में जो चीज है क्या। अपने देश में भी और बाकी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है, प्राचीन देशों में एक मान्यता थी कि इंसान का पुनर्जन्म होता है, मतलब मरने के बाद दोबारा जिंदा होता है वो। तो इस मम्मी की जो कहानी और बुनियाद पड़ी है वो इसी सोच के साथ पड़ी है कि एक इंसान जो मर जाता है उसके बाद वो दोबारा जिंदा होगा। तो जब वो दोबारा जिंदा होगा और उसी शरीर के साथ जिंदा हो जिस शरीर के साथ वो मरा था, तो उसको लेके एक सोच आई कि वो ना जब वो दोबारा जिंदा हो, पुनर्जन्म होगा, तो उसकी शक्ल और सूरत के साथ ही पैदा होगा। तो उसके लिए फिर क्या किया जाए। तब वहां से मम्मी का चलन शुरू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मम्मी जो है ये ग्रीस की मतलब ग्रीस पुरानी भाषा है मिस्र की, और उसी से मम्मी बनी है प्राचीन भाषा से। लेकिन बाद में पता चलता है असल में जो मम्मी का शब्द है वो ममून, एक अरबी शब्द है ममून, जिसका मतलब होता है मोम या फिर किसी और तेल या चीज का लेप होता है उससे बनाई हुई चीज, उसे मम्मी कहते हैं। खैर, आज भी कहते हैं कि मिस्र में 10 लाख से ज्यादा मम्मी, आज भी दुनिया के कई देश मम्मी बनाकर मुर्दों को सहेज कर रखते हैं। और सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवरों को भी। मिस्र में तो और बाकी ऐसे देश हैं यहाँ पर जानवरों की भी मम्मियां मिली हैं। उनके पीछे सोचते कि जिस तरीके से इंसान अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को प्यार करता है, तो बहुत सारे ऐसे थे जो अपने पालतू जानवरों से बहुत प्यार करते थे। और उनका ये भी था कि पुनर्जन्म होगा तो ये भी उसी रूप में पैदा होंगे। और जानवरों के भी इसलिए बहुत सारे मम्मी बनाए गए। तो मम्मी का ये चलन जो है मिस्र से शुरू हुआ, ये सब हम लोग जानते हैं, खुली किताब एक तरीके की। लेकिन जो मम्मी बनाई जाती है वो बनाई कैसी जाती है, क्या होता था और किन किन चीजों का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि एक मम्मी को तैयार करने में लगभग 70 से 75 दिन लगते थे। और सबसे पहले जिस इंसान की मौत होती है, और एक चीज यहाँ पर यह थी कि यहाँ पर एक अमीरी गरीबी का भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर शख्स के बस की बात नहीं थी कि वो मम्मी बनाए, कि उसमें काफी खर्चा आता था, काफी चीज आती थी। तो एक मम्मी को बनाने में 70 से 75 दिन कम से कम वक्त लगता था। जब किसी शख्स की मौत होती तो उसको ये होता था कि सहेज कर रखना है उसकी लाश को। तो सबसे पहले उसके जो मुर्दे की शरीर की नमी होती है उस नमी को खत्म कर दी जाती है, मतलब उसको एक प्रक्रिया के तहत खत्म की जाती है। उसके बाद फिर बकायदा उस लाश पर अलग अलग तेल और जो दूसरे रसायन लेप होते हैं वो सब चीज लगाई जाती है उसकी बॉडी पर। और फिर उस लाश को कपड़ों और उससे पट्टियां बनाई जाती हैं जिससे पूरी लाश को ढक दिया जाता था। कॉटन की परत दर परत इस पर लपेटी जाती थी लाशों पर। और इसके बाद कहते हैं कि इसी लाश के आकार काठी के हिसाब से एक लकड़ी का ताबूत तैयार किया जाता था। और उस लकड़ी के ताबूत में उन तमाम लेप और जो बाकी चीजें होती थी उस लाश को फिर उस ताबूत में सहेज कर रख दिया जाता था।
और फिर उस लकड़ी के ताबूत को बंद कर दिया जाता था। उसके बीच में अलग अलग मिस्र में ये था कि उस पे जानवरों के या दूसरे चेहरे बनाए जाते थे और उस पर उसके नाम भी लिखे जाते थे ताकि बाद में शनाख्त हो जाए, और कुछ धार्मिक जो बातें होती थी वो भी लिखी जाती थी। फिर उस लकड़ी के ताबूत में बंद करने के बाद उसे जमीन के ऊपर, मतलब पत्थर के एक दूसरे उसमें रख दिया जाता था जमीन के ऊपर। आज भी कहते हैं कि ये मिस्र में जितने भी पिरामिड है, दरअसल उन पिरामिडों के अंदर ममियां हैं। जो पिरामिड आपने देखे हैं, और ये पिरामिड बनाए गए इसलिए बनाए गए। अब पिरामिड की तो बात हो गई, लेकिन इस वक्त जो कला थी मम्मी बनाने की, मतलब आज भी दुनिया में है, करीब 6,000 साल पुरानी मम्मी मिली है आज भी कहते हैं। और तूता जो खामोन है उसके 3,000 साल पुरानी मम्मी मिली है। कई ऐसे मम्मी मिले हैं जो आज भी जस से तस निकले हैं। जब उन्हें ढूंढा गया, खोला गया, तो उन्हें देख के ऐसा लगा कि सांसें नहीं चल रही, बाकी इंसान बिल्कुल वैसे ही है जैसा उसे रखा गया था। और जहां तक कि कई के अंदर, जिस्म के अंदर तो खून भी जमा हुआ था। तो बड़ी हैरान और चौंकाने वाली बात थी कि आज के करीब 3-4 हजार साल पहले लोगों के पास ऐसी कौन सी कला थी जिससे इतनी बेहतरीन तरीके से मम्मी तैयार करते थे कि लाश खराब नहीं होती थी। अगर आज के मौजूदा वक्त में देखें तो इसमें थोड़ा सा ऐसे जोड़िए कि जब किसी इंसान की मौत होती है और उसकी बॉडी को कहीं एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है, तो या फिर कहीं ऐसी जगह पर यहाँ पर वक्त लगे और लाश खराब होने का खतरा हो, तो उस पर भी लेप लगाई जाती है आज के दौर में भी, ताकि वो बॉडी खराब ना हो। तो क्या ये लेप हजारों साल पुरानी उस मम्मी के जो फॉर्मूला है रसायन का, उससे मिलती जुलती है? क्योंकि साइंटिस्ट इसको लेकर दो अलग अलग राय रखते हैं। एक तो है कि उस वक्त जो उनके पास पूरा एक फॉर्मूला था, वो एक नायाब फॉर्मूला था जिसकी वजह से सालों सैकड़ों सालों तक लाश खराब नहीं होती थी। और वो फॉर्मूला क्या था, इसको सही सही आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया वो चीजें थी क्या। तो बहुत सारे जानवरों के इस तरीके से मम्मी मिली, और बहुत सारे मतलब इंसानों की भी मम्मी मिली। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिस्र अकेले करीब 10 लाख मम्मियां इसके अंदर हैं। दुनिया के और देशों में भी, लेकिन मिस्र में सबसे ज्यादा है। तो कुल मिलाकर मम्मी और बनाने और मम्मी को सहेजने के रखने के पीछे सोच है, वो सिर्फ एक सोच है कि इंसान दोबारा पुनर्जन्म होगा, दोबारा जिंदा होगा, और जब वो जिंदा होगा दोबारा, तो फिर से उसी शरीर में जिंदा होगा जिस शरीर में वो इस वक्त मौजूद है। इसीलिए उसके शरीर को सहेज कर रखा जाता था। और इसीलिए मम्मी में ताबूत होते थे जहां पर उनको दफनाया जाता था, मकबरा होता है। और कई मकबरे तो ऐसे होते हैं कमरे की तरह होते थे जिसमें ताबूत को रखा जाता था, और उसमें तमाम रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें तक रखी जाती थी। खाना पीना, अगर उसके पसंद की वाइन वगैरह होती थी उस टाइम चलते थे, वो सारी चीज के कमरे में रखी जाती थी। सोने चांदी के जवाहरात और इसी तरीके की बहुत सी चीजें। और इसके पीछे एक सोच थी कि मम्मी रात को उठकर, मतलब इसके उस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं, लेकिन मान्यता है कि जितने भी मम्मी रात को उठते हैं, अपना काम करते हैं, खाना खाते हैं, और फिर वापस ताबूत में जाकर लेट जाते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है ये, लेकिन इसके ऊपर पुख्ता तौर पे किसी ने मतलब पक्के नहीं दिए, लेकिन इसकी मान्यता बहुत है। और इसीलिए इसी मान्यता, इसी सोच की वजह से मकबरे के अंदर मरने वाले की जरूरत की सारी चीजें रखी जाती थी पहले। और यही वजह है कि बहुत सारे मकबरों की खुदाई हुई तो वहां से बहुत सारे खजाने मिले, सोने जवाहरात, हीरे वगैरह और रोजमर्रा की चीजें। तो उसकी वजह यही थी कि जब ये लोग जो दोबारा पैदा हों तो इन्हें किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन भला उन लोगों को, या फिर जिन्होंने बाद में खुदाई की, ऐसी मम्मी को ढूंढ निकाला। इसी मम्मी की कहानी के दौर में एक राजा का नाम आता है। वो राजा जिंदा था तो उसे जीते जी अपना नाम नहीं मालूम, लेकिन मरने के बाद उस राजा को बड़ी शोहरत मिली। और ये राजा था प्राचीन मिस्र का 18वें राजवंश का एक 11वां राजा। 18वें राजवंश का 11वां राजा। नाम था इस राजा का तूतन खामेन, या तूतन खामुन भी कहते थे इस राजा को, बहुत प्रचलित है। कहते हैं सिर्फ 8 या 9 साल की उम्र में इसे राजगद्दी मिल गई थी जब ये बच्चा था, इसलिए कि राजा की मौत हो गई और कोई वारिस था नहीं, तो तूतन खामन को ही मिस्र का राजा घोषित किया गया। 11वां राजा मिस्र का प्राचीन बनाया गया, और 8-9 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गया। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे सिचुएशन में कोई दूसरा आएगा जो गद्दी पे बैठेगा, लेकिन गद्दी पे तो तूतन खामन है, राजपाट तो कोई और चलाएगा। लेकिन 8-9 साल की गद्दी पे बैठने के बाद मुश्किल से 8-9 साल जी पाया, और 17 साल जब उसकी उम्र थी, जब उसकी मौत भी हो जाती है। मतलब 8-9 साल में उसकी गद्दी चलती है और मौत हो जाती है। तो ऐसे इतिहास में तूतन खामन की कोई काम या चीज ऐसे कोई थी नहीं जिसके बारे में बात की जाए कि वो 8-9 साल की उम्र में राजा बना, जब उसको कोई अकल नहीं थी।
और सिर्फ 17 साल की उम्र में मौत हो जाती है, बहुत जल्दी मौत होती है। उसके बाद उसे दफना दिया गया। अब बात यही खत्म हो जाती है। बस इतना ही नाम था कि प्राचीन मिस्र में एक राजा हुआ था जो सबसे कम उम्र में राजा बना और सबसे कम उम्र में मर गया। तूतनखामन उस राजा का नाम था। 3000 साल बीत गए इस वाक्य को, करीब 98 साल पहले, मतलब आज से 102 साल पहले 1982 में कुछ लोग लगे हुए थे मिस्र में इसी तरीके की मम्मी और बाकी चीजों को तलाश रहे थे। तो उसी दौरान उन लोगों को, जो वहां पर सर्च टीम थी, एक पुरातत्व थी जिनका नाम था होवार्ड, मतलब पुरातत्व विभाग की एक लेडीज थी। ये एक तलाश कर रहे थे मम्मी की और कई सालों से लगे हुए थे इसमें। एक लंदन के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिस तलाश में पैसे खर्च कर रहे थे। भारी भरकम टीम लगी हुई थी और बहुत सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन बहुत सारी चीजें मिली पर ऐसा कुछ नहीं मिला इससे बहुत बड़ा नाम हो। इसी दौरान में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है और जो खुदाई तलाशी होती है इसका काम वही रुक जाता है। अब खत्म होता है काम, फिर शुरू होता है। 1922 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसे पूरी दुनिया चौंक गई। वो खबर ये थी कि 3000 साल पहले हुई थी, मतलब मिस्र के सबसे कम उम्र के राजा तूतनखामन की मौत। उसका मकबरा ढूंढ लिया गया है और इस मकबरे को जब ढूंढा गया, 1922 की बात है ये, तो एक बड़ी जीत थी उस टाइम। हालांकि कहा गया कि मकबरा पहले मिल जाता, लेकिन इस मकबरे के बराबर में इसके बराबर में इसके ऊपर एक और मकबरा था जिसको ढूंढा गया, तो जिसकी मिट्टी हटाई गई, तो वो सारी मिट्टी तूतनखामन के मकबरे के ऊपर डाल दी गए थे, तो इस वजह से मकबरा छुप गया। लेकिन तलाश जारी रही। 1922 में तूतनखामन का मकबरा मिल भी गया। अब ताबूत खोला जाता है तूतनखामन का, सोने का जो होता है मुखौटा और बाकी सारी चीजें होती हैं, अंदर में वो सारी जरूरत की चीजें, अच्छा खासे हीरे जवाहरात वो मम्मी के पास, और उन सारी चीजों से भी पता चला और बिल्कुल सही सलामत तूतनखामन की लाश भी उसमें मम्मी के तौर पे मौजूद थी। तो ये इतिहास के लिए भी बहुत बड़ी जीत थी और उसके जरिए तूतनखामन उस दौर के और बहुत सारे जो जानकारी होती वो भी हासिल की गई। लेकिन इस ताबूत में जिसमें तूतनखामन की लाश थी उसके ऊपर प्राचीन मिस्र भाषा में कुछ चीजें लिखी थी और उसमें कहा जाता है कि एक लाइन ये भी थी कि जो भी राजा तूतनखामन, मतलब राजा तूतनखामन की सुकून में खलल डालेगा या बाधा डालेगा उनके सुकून में, उसको श्राप दिया जाएगा। अब बड़ी अजीब बात है ये, फिर भी उसे खोला जाता है और वो सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन इसके बाद कहते हैं कि शराब ने अपना काम करना शुरू कर दिया। 26 लोगों की टीम थी जिसने राजा तूतनखामन के मकबरे को ढूंढा था और मम्मी को बाहर निकाला था। 26 लोगों की टीम, और धीरे धीरे करके उसमें से करीब 20 लोगों की अलग अलग तरीके से मौत हो गई, रहस्यमय तरीके से। यहाँ तक कि जिस शख्स ने, ब्रिटेन का कारोबार था जिसने पैसे लगाए थे पूरे खोजबीन इस अभियान में, कहते हैं एक रोज उस पर एक मच्छर काटता है और मच्छर काटने के 2 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। आज के दौर में अगर ऐसा होता तो हम शायद कहते कि डेंगू का मच्छर था, लेकिन उस वक्त पता ही नहीं चला। और इसके अलावा जिस हिस्टोरियन ने सबसे पहले उस मकबरे को छुआ उसकी मौत हो गई। तो ऐसे कर करके 20 लोगों की मौत हो गई। इससे इस शराब को और ज्यादा बल मिला। और फिर कहते हैं उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा कि जिस जगह से खोदा गया, निकाला गया है, वहीं पर मिस्र में उस मम्मी को, तूतनखामन की मम्मी है, वापस करके दफना दिया जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों की राय ये थी कि असल में 3000 साल पुरानी लाश मकबरा, और जब ये खोला गया तो उसमें बहुत सारे जहरीले रसायन और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से कुछ, मतलब जो लोग थे, एक शरीर के अंदर उनके बैक्टीरिया या फिर बहुत सी चीजें पहुंची और उसकी वजह से वो लोगों की बीमारी हुई और बीमारी से मर गए। तो ये दोनों बातें थी कि बीमारी से ही मर सकते हो, शराब से ही मर सकते हैं। इसके अलावा ये शराब और बीमारी थी, इन दोनों में कंफ्यूजिंग थी कि किससे मरा है शख्स। तो राजा तूतनखामन की 3000 साल पुरानी मम्मी मिली तो उसे पूरी दुनिया में एक बार फिर जिक्र शुरू हुआ। उसके बाद फिर कई हुए, रूस में लेनिन की मम्मी बनाई गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया में किंग जॉन, उनके पिता जो किंग जॉन इल थे, उनकी लाश की मम्मी बनाई गई थी। और वक्त वक्त पे चीन और बाकी देशों में इस तरह की मम्मियों का मिलते रहते हैं, अवशेष मिलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर जब सारी चीज समझ में आई और जब जानना चाहते हैं तो 2 चीजें साफ होती हैं। एक तो यह है कि मम्मी का रहस्य क्या है। मम्मी का मतलब सिंपल है, होता है कि एक शख्स जो ये बिलीव करता है, कि मानता है कि हमारा पुनर्जन्म होगा, मतलब दोबारा जिंदा होंगे और इसी शरीर, इसी शक्ल सूरत के साथ जिंदा होंगे। तो ऐसी लाशों को सहेज कर, संभाल कर रखने पर उन्हें मम्मी कहा जाता है। और उसके लिए खास लेप, खास रसायन और बहुत सी खास चीजें और बहुत से, मतलब लकड़ी के ताबूत वगैरह की, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है मम्मी बनाने के लिए। न कि इंसान बल्कि जानवरों को तक मम्मी बनाया जाता है।
अब बात सिर्फ भारत की नहीं बल्कि प्राचीन देशों में, बहुत सारे देशों में ऐसी मान्यता है कि इंसानों का पुनर्जन्म होता है, और इसीलिए मम्मियों को सहेज कर रखा जाता था कि अगले जन्म में जब फिर से पैदा हो तो उसी सूरत में हो। और इसके लिए बकायदा सारी जो तैयारी है वो भी की जाती थी। लेकिन उस दौर में भी आम लोगों और गरीबों को ये सहूलियत नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 70-75 दिन का वक्त लगता था एक मम्मी को तैयार करने के लिए। बहुत सारे लेप, बहुत सारे रसायन, और फिर अलग अलग शरीर से आपके नमी को गायब करना, और भी बहुत सारी प्रक्रिया होती थी। तो उसमें पैसे भी खर्च होते थे, और आम लोगों की बस की तो बात थी नहीं। इसीलिए सिर्फ अमीरों को ही शौक था, और अमीर ही इन मम्मियों को सहेज कर रख पाते थे। आम लोगों के या गरीबों के बस की बात नहीं थी। तो इस कहानी से एक नसीहत ये मिलती है कि दौर चाहे कोई सा भी हो, चाहे आज का दौर हो या 6000 साल पुराना दौर हो, अमीरी और गरीबों का भेदभाव हमेशा रहा है। अमीर और गरीबों का न सिर्फ भेदभाव रहा है, बल्कि पैसे के बल पे अमीर क्या हासिल कर सकता है और गरीब क्या हासिल नहीं कर सकता, ये शायद हर दौर में चीजें मिलती हैं देखने को। ये थी एक मम्मी की कहानी तूतनखामन की, जिसको कहते हैं कि वो रात में उठने का खाना खाता था, उसकी बहुत सारी चीजें उसके मम्मी के अंदर मिली, लेकिन एक शराब के कारण 26 में से 20 लोगों की मौत हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब मिलते हैं कल किसी नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।